गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और जैसे ही मौसम बदलता है तो लोगों में कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। वहीं अब की बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा पड़ेगी और गर्म हवाएं यानी कि लू भी ज्यादा चलने के आसार है, जिसके चलते हर किसी को इससे बचने की जरूरत है। अगर गर्मियों में इंसान खान पान का ध्यान न रखे तो वो गर्मी का शिकार हो सकता है। तो आइए जानते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतविंदर सिंह से कि गर्मियों में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बदलते मौसम में किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और उनसे निजात कैसे पाया जा सकता है। तो बीमारियां हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि अभी अप्रैल अप्रोच कर रहा है, फिर मई होगी, जून होगा, तो सीज़न बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। और अभी की बार जैसे कि मौसम विभाग ने भी प्रेडिक्ट किया है कि इस बार गर्मी बहुत तेज़ पड़ेगी। तो गर्मियों में हमें हीट स्ट्रोक का बहुत चांसेस रहते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है अगर हम सावधानी ना बरतें। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हम लोगों को ये सलाह देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो हीट जब सबसे ज़्यादा टाइम होता है 12 से 3 बजे तक का जो टाइम बोलते हैं, उनमें वो इंडोर रहें, मतलब छाँव में रहें, खूब पानी पिएँ। ऐसे फ्रूट्स जैसे हम बोलते हैं जो तरबूज है, खरबूजा है, जो मतलब पीने के सिट्रस फ्रूट्स जो हम कहते हैं उसका सेवन करें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें। अपना जो अगर किसी को बाहर भी जाना पड़ता है या तो छाता ले लें या अपना मुँह या सिर पर लपेट के आप बाहर निकलें, ताकि आपको लू तो लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएँ और आप बीमार ना पड़े। डेफ़िनेटली जैसे बच्चे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बड़े हमारे उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उनका वाटर जो इनटेक है या यूँ कह लीजिए कि आप उनको जो रेजिस्टेंस है हीट से ज़्यादा होता है, एक्लिमेटाइज़ेशन ज़्यादा होता है। तो बच्चों को हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जो तेज़ धूप में है उनको खेलने ना दिया जाए और उनको इंडोर रखा जाए। तो एज़ सच हमारे पास डाटा कोई डेथ का ऐसा नहीं आया था हीट स्ट्रोक एज़ फार एज़ आई नो, कि लेकिन चांसेस आर देयर कि आप अगर रिस्क करोगे बहुत ज़्यादा हीट, क्योंकि इस बार जो वार्निंग दी जा रही है कि गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो डेफिनेटली हमें जो उस वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए और सभी प्रिकॉशन हमें ज़रूर बरतने चाहिए। सिविल हॉस्पिटल में उससे इन वायरल को से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी है? देखो वायरल हमारा जो आने वाला वायरल जो हमारा जो कहते हैं हम, अभी तो सीज़न हीट स्ट्रोक का आएगा, देन फिर बरसातें शुरू होंगी, तब डायरिया केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और बरसातों के साथ जैसे ही बरसातों का सीज़न ख़त्म होता है तो पानी जैसे ठहरता है तो हमारे मच्छर पनपने लगते हैं, तो फिर डेंगू की सिचुएशन बढ़ जाती है। तो वो डायनामिक प्रोसेस है। तो जैसे जैसे सीज़न बदल रहा है तो बीमारियों का जो स्वरूप है, कौन सी दूसरी बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो भी है। जैसा कि हम जानते हैं जब भी सीज़न चेंज होता है तब हमारे पास वायरल केसेस के जो नंबर ऑफ़ केसेस है, फीवर केसेस, वो बढ़ जाते हैं। जो जिसका हम जैसे बताते हैं फरवरी में यूजुअली हमारे पास सर्ज था, कोई यूजुअल सर्ज था, कोई अनयूजुअल फीवर के केसेस का सर्ज नहीं था। तो हमारे पास लगभग 600 से 650 के केसेस फीवर के, वायरल फीवर के जो हम कहते हैं, वो हमारे पास आए थे। जो मार्च में है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ा है, चेंज ऑफ सीज़न सेटल हुआ है, तो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस डिक्रीज़ हो गए हैं, वो रिड्यूस हो के 150, 200 इनके लगभग हमारे पास मार्क हो गए। अप्रैल में अभी भी हमारे पास जो लगभग है वो बहुत कम हो गए हैं, 4-5 केसेस हमारे पास आते हैं। अभी हमारे पास एडमिटेड केस जो है फीवर के वो 4 to 5 हैं, बट वो नॉट ऑफ वायरल फीवर, दे आर ऑफ अदर डायग्नोसिस ऑल्सो, विडाल जो जिनका पॉजिटिव आया, टाइफाइड जिसको हम जैसे कहते हैं, वो इंक्लूडेड वगैरह है। हमारे पास मलेरियल पैरासाइट का अभी कोई नहीं आया है। जैसे ही अभी हमारे पास गर्मी बढ़ेगी तो बरसातें होंगी, देन देयर विल बी अ सर्ज ऑफ फीवर, डायरिया केसेस। वो हमारे आने वाले सीज़न में जो हमें उसके लिए तैयारी रखनी है, क्योंकि वो बताते हैं कि जैसे भी चेंज ऑफ सीज़न होता है हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, पौष्टिक आहार लीजिए, खूब पानी पीजिए। तो इन चीज़ों का जैसे उनमें मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स हमारे पास आते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, गला ख़राब है, इस टाइप के केसेस आते हैं। और जब भी हम कहते हैं कि जब भी आपको जैसे छींकें आती हैं, वो आती है, तो वो पर्सनल जो हाइजीन कहते हैं, हम मुँह पे हाथ रख लिया, कपड़ा रख लिया, या आप दूसरों को ना फैलाएँ और क्राउडेड एरिया में जाने से बचें, ताकि औरों को हम ये लक्षण ना फैला दें। कि हमारे पास जो केसेस आए हैं वो 14 से जो हम कहते हैं 35 या उससे जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप हम कहते हैं, जो ज़्यादा इधर-उधर घूमते हैं, जैसे काम करते हैं। एक तो वो ज़्यादा एक्सेस भी करते हैं सर्विसेज़ को, वो उस एज ग्रुप में 14 से लेके हमारे पास 35 और 35 से लेके 60 इस एज ग्रुप में ज़्यादा आ रहा है।